इस स्कूल का मैडम उद्देश्य केवल यहाँ इलेक्शन कराना है सरकार का। इलेक्शन होगा तो सफाई भी होगी, चाहे वो किसी भी पार्षद पद का हो, मेयर का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, उसके लिए पूरी फोर्स आएगी अच्छे से। मैं आप ABSA मुझे से परमिशन बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अगर वो कहेंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा। बिना BSA की परमिशन के आप स्कूल में नहीं आ सकते। और दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक विषय की जानकारी नहीं है। मतलब दीवारों पर काइयां लग रही हैं और यहाँ पर सीलन भी हो रही है। बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था है एक लेकिन जहाँ BLO की बात आ जाती है, जब इलेक्शंस की बात आ जाती है, तब सबसे पहले टीचर्स को लगाया जाता है। टीचर एक है, कहाँ बैठेगा वो, कौन सी क्लास को अटेंड करेगा? कितने सब्जेक्ट है पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त मैं आपको सरकारी विद्यालय जो हैं उनकी कंडीशन को दिखाना चाहूंगी। आप अभी देख सकते हैं कि ये बयाना गांव है और गांव के अंदर ये एक प्राथमिक स्कूल है जहां पर कैसी व्यवस्थाओं को किया गया है यही देखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि गांव के लोगों का ये कहना है कि स्कूल के अंदर व्यवस्था अच्छी नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर बच्चे भी बहुत कम पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि पूरे स्कूल में चारों तरफ सिर्फ आपको ये जो झाड़ियां हैं ये लगी हुई नजर आ रही हैं, जिससे ये लगता है कि स्कूल का कभी भी मेंटेनेंस नहीं होता है यहाँ पर। और इसी तरीके की व्यवस्थाओं में जो छात्र, जितने भी छात्र यहाँ पर आते होंगे वो यहाँ पर पढ़ते होंगे। इस स्कूल का अंदर से हम जायजा भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे वैसे ये स्कूल कितने समय पुराना है। ये स्कूल कम से कम आपको बताऊं 1990s में बन गया था स्कूल। ये पहले ये यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, वो आज तक पीछे खड़ी हुई है, जिसका आज तक रिनोवेशन नहीं कराया गया है और नई नई बिल्डिंगें बना दी गई हैं। इस स्कूल का मैडम उद्देश्य केवल यहाँ इलेक्शन कराना है सरकार का। इसके अलावा आप देख कोई सुविधा के नाम पे जीरो है, सफाई नहीं है। टीचर आप अभी अंदर का जायजा लीजिए, टीचर नहीं मिलेंगे आपको अंदर। केवल यहाँ हाँ इलेक्शन होगा तो सफाई भी होगी, चाहे वो किसी भी पार्षद पद का हो, मेयर का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, उसके लिए पूरी फोर्स आएगी अच्छे से। आगे से डेकोरेट करेंगे, इसमें सुविधाओं का भरपूर आपको देखने को मिलेगा। पर हाँ, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे नाम का स्कूल है, पर यहाँ इलेक्शन के ही काम होते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। यानी सिर्फ मतदान के लिए ये उपयोग की जा रही है सरकारी जगह। बस सरकारी जगह। शिक्षा के लिए नहीं है। अच्छा, और ये जो यहाँ पर घास लगी हुई है, क्या कभी इनकी कोई साफ सफाई? ये गांव वाले कभी गांव वाले मिलके करा देते हैं अपने उस पे, जब लगता है गांव वालों के हाँ भाई बच्चों को दिक्कत है, यहाँ से कुछ सांप वगैरह कीड़ा वगैरह आ जाए तो उसके लिए गांव वाले करा देते हैं। अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर स्कूल के अंदर प्रवेश करने से पहले ही इस तरीके की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। चारों तरफ हर तरफ घास ही घास है और जो बिल्डिंग्स हैं वो भी जर्जर है। जी सर, जी बताइए। आपको परमिशन कैसे दी है यहाँ स्कूल में? परमिशन किस चीज की सर? बिना BSA की परमिशन के आप स्कूल में नहीं आ सकते। नहीं, हमारा काम है दिखाना, हम आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? ये जो चीजें हो रखी है इन्हें ना दिखाएं इसलिए नहीं आ सकते? नहीं, आप दिखा सकते हैं, लेकिन तो दिखा रहे हैं ना, फिर वही दिखा रहे हैं हम। लेकिन विभागीय परमिशन जरूरी है। कैसी परमिशन आप बताइए, किससे लेनी है परमिशन? ऐसे शौचालय है जो कि पूरी तरीके से खंडर है। इनके अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही इनके अंदर इसी तरीके की कोई व्यवस्था है। ऐसे खंडर स्थिति में जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से हाइजीन रहते होंगे या फिर किस तरह से इसका इस्तेमाल करते होंगे। सरकार को मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ पर क्या क्या घोषणाएं कर रही है, लेकिन जब जमीन पर आप आते हैं तो वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही तक सीमित हो जाती हैं। आपने सुना है ना कि सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है और जो नारे हैं, स्लोगन हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज उसका एक उदाहरण आप यहाँ पर देखिए कि ये स्कूल की दीवार है और स्कूल की दीवार पर स्कूल की व्यवस्थाओं को लिखने से ज़्यादा यहाँ पर मतदान केंद्र के बारे में लिखा गया है, बूथ नंबर लिखे गए हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूल है, यानी कि स्कूल में शिक्षा पर क्या काम हो रहा है उस पर नहीं, लेकिन ये वोटिंग में मतदान केंद्र और बूथ के नाम पर कार्य इसमें हो सके उसका सरकार पूरा ध्यान दे रही है। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा दूं, इसमें लिखा है स्वच्छ पेयजल और बालक बालिका हेतु पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था। ये सिर्फ लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने देखा कि शौचालय की क्या व्यवस्था है और
उसमें बच्चे कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे उसकी भी क्या व्यवस्था है। तो व्यवस्थाएं सिर्फ अभी लिखित ही दिखाई दे रही हैं, पर उनका इस्तेमाल हो सके ऐसी उनकी स्थिति नहीं है। मैं आप लीजिए ABS से परमिशन। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भी कुछ प्रॉर्टिकल है, आपका भी है तो मेरे भी है। जी, आप लीजिए परमिशन लीजिए। जो हमारे यहाँ मिड डे मील बनाती है हाँ। वही सफाई कर रही है, और जब तक क्लास की सफाई नहीं होगी बच्चे क्लास कैसे स्टडी शुरू हो जाएगी। स्कूल का टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, अभी कितने बज रहे हैं? पौने 10 बजे हैं। और स्कूल का समय क्या है? अब मास्टर जी बताएंगे स्टूडेंट समय क्या है सर? 9 बजे। सुबह कितने बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है? 9 सर? बजे। 9 बजे। 10 बज गए, पूरा 1 घंटा हो चुका है। इस बीच असेंबली वगैरह भी हुई है कि नहीं हुई है सर अभी तक? बताएंगे। सर बताएंगे, आप भी कुछ बताइए, आप भी स्कूल के शिक्षक हैं। हाँ, अब परमिशन नहीं है हमें ऐसे कुछ भी बोलते बताने की। आप नहीं, इतना तो बता ही सकते हैं ना। अभी आप कक्षा के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं ना आपके स्कूल का टाइम क्या है, कब क्लास शुरू 9 होती बजे है? 9 बजे शुरू होता है। 9 स्कूल का बजे समय, शुरू हाँ, होती है। 9 समय हमारा जी, तो क्लास कब से शुरू होगी फिर? 9 बजे से ही होती है। 9 बजे से। और अब तो 10 बज गए, अभी तक बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है यहाँ। देखिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है। टीचर यहाँ पे एक टीचर है जो आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वीपर ही मिड डे मील बनाती है और सफाई भी वही। स्वीपर नहीं बनाती मिड डे मील। हाँ। मिड डे मील बनाने वाली क्लासेस की सफाई करती है, नॉट ए स्वीपर। मिड डे मील नॉट ए कुक है, शी इज ए कुक, नॉट ए स्वीपर। ओके, मतलब जिनका काम भोजन बनाना है वही सफाई भी करती वही सफाई कर रही है। है। चलिए स्कूल के अंदर अब देखते हैं यहाँ पर क्लासेस। ये कौन सी कक्षा के बच्चे? ये सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। यस। और अभी आप लोगों की क्लास कितने बजे शुरू हो जाती है? 9 बजे। 9 बजे से। अभी कोई टीचर नहीं आया यहाँ पर? नहीं। रोज ऐसे ही होता है? यस। कितने टाइम में शुरू होती है क्लास फिर? 9 बजे तक। 9 बजे तक। जैसे आज टाइम हो गया 10 बज गए, कोई टीचर यहाँ पर है नहीं, ऐसा रोज होता है? नहीं। तो आज ही टीचर नहीं है यहाँ पे? यस। कितने बजे शुरू होती है क्लास? 9 बजे। टीचर होते हैं यहाँ पे? क्या नाम है? सियाम। शिवम। सिया। अच्छा, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। सेकंड में। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं टीचर? कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों चीज पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास के हो? तीसरी। तीसरी। अच्छा, टेबल आती है? टेबल आते हैं। कहाँ तक? 4। 4 तक। सिखाई कहाँ तक है? सो आते नहीं हैं। बस वो छुट्टी में बोले जाते हैं। क्या? टेबल। अच्छा, किताबें पूरी हैं बैग में? यस। टीचर कितने आते हैं पढ़ाने दिन भर में? 4। सब्जेक्ट कितने हैं? मतलब यहाँ पर बच्चों को ठीक से अभी ये भी नहीं पता है कि कितने सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? पता नहीं। पता नहीं। कौन सी क्लास में हो? दूसरी में। क्या पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी पढ़ते हैं। हाँ। इंग्लिश और कुछ नहीं। काफी हैरानी की बात है कि सर यहाँ पर दूसरी और तीसरी क्लास से बच्चे हैं और उन्हें अभी विषय का भी ज्ञान नहीं है, कितने विषय वो पढ़ते हैं। अब आप इसकी जवाबदेही आगे देते हैं कि यहाँ पर अगर शिक्षक आते, विषय बताते, दूसरी तीसरी का बच्चा आज कितनी आगे पहुंच रहा है आपको पता हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं, हमारी सरकारें ये कहती हैं कि स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं और दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक विषय की जानकारी नहीं है। आप लोगों ने कभी बताया नहीं है कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? मैडम बताया है, और जो ये पहले है ना भाषा और गणित का जो निपुण भारत में चल रहा है उसी हिसाब से बताया जाता है इनको। भाषा निपुण के पूछिए, मैं रोज कराता हूँ। यहाँ पे तो एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा। बच्चों जरा ये मैं कराता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। हिंदी का रोज पढ़ाया जाता है, गणित का रोज पढ़ाया जाता है। अब से जो पहले स्कूल खुला था छुट्टी से पहले क्या बताया था मैंने, बताइए आपको? 2 अक्षर के शब्द। तो तीसरी क्लास में मात्राओं का सिलेबस है?
जो टीचर की कमी है तो दोनों क्लासों को एक साथ बिठा के बताते हैं ना हम। कौन कौन सी क्लासों को एक साथ बिठा हैं? जैसे दूसरी तीसरी एक साथ हो गई हैं, हाँ। इस तरह है टीचर, और उधर भी अकेले तो सर टीचर। दूसरी तीसरी का सिलेबस मात्राओं का है सिर्फ, इतना मुझे मात्राओं का नहीं है, और भी तो देखिए सवाल देखिए आप, इंग्लिश का देखिए, है नहीं है इंग्लिश में भी वॉवल्स हैं यहाँ पे, सवाल सिर्फ ए ई आई ओ यू, करने आते हैं, बस पूछिए आप बताइए। सिर्फ ए ई आई ओ यू नहीं इंग्लिश में है। आपने लिखा हुआ। अभी वोवेल्स हर बच्चे को नहीं पता है, जो हमारा सिलेबस हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके आयु के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे हम, जो हमारा जो पैटर्न है हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। जो बच्चा पीछे है तो उसको पीछे के हिसाब से बताएंगे, बच्चा कमजोर है। अब जैसे मोनू और ये जो 3 बच्चे हैं, कितने दिनों बाद आए हो भाई तुम अपने गांव से, बताओ। अब ये छूट गए तो उनको पीछे नहीं पढ़ाएंगे हम, बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इसमें प्राइमरी में जो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाने पड़ते हैं हम, सारे ऐसा कोई पढ़ाने सब्जेक्ट या टीचर का वो नहीं है हमारा, जो स्पेशलाइजेशन नहीं होता है इसमें, वो जो बड़ी क्लासों में होता है वो। तो यहाँ पर कोई पीरियड्स भी नहीं लगते हैं, इकट्ठे पढ़ाते हैं? पीरियड्स लगते हैं, लेकिन टीचर जैसे हैं तो मिलजुल के पढ़ाते हैं मेरे साथ। मतलब टीचर कम है यहाँ? हाँ टीचर कम है, टीचर कम, ये तो 5 क्लास हैं और 2 टीचर हैं। तो सर ये तो एक तरह से आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है ना, तो आपने कभी आगे जानकारी दी इस बारे में? मैडम केवल गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नगर क्षेत्र की, जितने भी नगर क्षेत्र के स्कूल हैं सभी में टीचर्स कम हैं, और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ केवल एक ही टीचर है, और उसमें भी उनको बीएलओ में लगा दिया गया, वो स्कूल बंद है। तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जबकि शासन ये कहता है, कोर्ट ये कहता है कि आप विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है, उसमें ये है कि शिक्षक को शिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए। लेकिन जहां बीएलओ की बात आ जाती है, जब इलेक्शंस की बात आ जाती है, तब सबसे पहले टीचर्स को लगाया जाता है। मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है स्कूल का? मेंटेनेंस वो भी नहीं हो पा रहा है जी, मतलब दीवारों पर काइयां लग रही हैं और यहाँ पर सीलन भी हो रही है। बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था है? एक तरफ ये कहते हैं कि स्कूल में प्रोजेक्टर लग गए हैं, स्मार्ट क्लास बन गई है, लेकिन जब गांव के अंदर आकर आप ऐसे स्कूलों को देखते हैं ना तो काफी ज्यादा हैरानी होती है। ये कौन सी कक्षा के बच्चे? ये 4th और 5th। 4th और 5th। 4th 5th। 1st 4th 5th, यस 3 क्लास के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं। मैडम 2 टीचर्स हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। रूम्स में भी एडजस्ट होता है या सिर्फ टीचरों में ही एडजस्ट होता टीचर्स में ही होता है, है? तो ये टीचर्स होने की वजह से बच्चे एक साथ एक साथ बैठाएंगे। 4th 1st 4th and 5th। 1st 4th and 5th। और पढ़ाते समय बच्चों को एक ही साथ पढ़ाते होंगे फिर कैसे, मतलब? नहीं, 4th और 5th को एक साथ लेते हैं, हाँ। और इनको अलग से क्या, 1st को अलग से पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये तो काफी हैरानी की बात है कि एक तरफ शिक्षा विभाग और जो शिक्षा है उसमें समय के साथ इतना बदलाव किया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्कूलों में आप ये देखिए कि टीचरों का इतना अभाव है कि उसकी वजह से 1st क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा और 5th क्लास का बच्चा एक साथ बैठ रहा है पढ़ने के लिए। अब किसी का सिलेबस कुछ होगा और किसी का कुछ होगा, ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ाते होंगे? टीचर एक है, कहाँ बैठेगा वो? कौन सी क्लास को अटेंड करेगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है सर? अगर शिक्षकों का अभाव है, आप पे इतना प्रेशर है, तो किससे ये सवाल पूछेंगे? मैडम ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। विद्यालय में हमारे यहाँ एक शिक्षा मित्र भी है जो लगातार अनुपस्थित चल रही है, और उसका वेतन भी बाधित है, वेतन भी नहीं निकलता है। 1st to 8th कंपोजिट हो गया है, प्राइमरी और जूनियर अलग अलग था, अब कंपोजिट हो गया है, और उसमें टोटल 4 टीचर्स हैं। 4 टीचर्स में से एक टीचर को एकल विद्यालय होने के नाते, अध्यापक विहीन विद्यालय होने के नाते सियानी गेट विद्यालय में अटैच किया गया है। अच्छा, और बच्चों के लिए यहाँ मिड डे मील आता है? मिड डे मील आता नहीं है, विद्यालय में बनवाया जाता है। बनवाया Yes. जाता है। तो आपने जैसे बताया था कि जो मिड डे मील बनाते हैं वही सफाई यस करते हैं। यस, कहाँ पे? यही मैडम है जो बना रही यही। ठीक है, तो मतलब आप ये देखिए सरकारी स्कूल में ना तो टीचर हैं और ना ही कुछ खास व्यवस्था है, जिसमें कि ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये स्कूल है। अगर इसमें बच्चे पढ़ने ना आए तो ये कोई सरकारी स्कूल की इमारत नहीं बल्कि खंडर लग रहा है। और मैं आपको यहाँ पर, अब मैं आपको आगे बढ़ के और दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ के टीचर का ही दावा है कि यहाँ पे जो कुकिंग करती हैं, मिड डे मील बनाती हैं, वही यहाँ पर साफ सफाई भी करती हैं। क्या नाम है आपका? संतोष।
अच्छा, यहाँ दिखा दीजिए एक बार। ये यहाँ पे आप लोग खाना बनाते हैं, यही खाना बनाते हैं बच्चों के लिए? हाँ कितना खाना बनाती हैं रोज का? हाँ जी। हाँ कर रही हूँ। रोज आप लोग कितना खाना बनाते हैं? बन जात 30-35 बच्चों को खाना। 30-35 बच्चों को खाना। हाँ तो सामान खाने पीने का तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या क्या बनाते हैं आप लोग? इधर सब सामान है, चावल रोटी, अब खाना बनेगा, रोटी सब्जी। अच्छा, रोटी सब्जी बनेगा। हाँ तो साफ सफाई भी आप ही करती हैं हाँ पूरे स्कूल की, और खाना भी आप ही बनाते हैं? जी। तो यहाँ पर जी एक बार आप दिखा दो अंदर से, देख सकती हूँ मैं। कनस्तर है कुछ अभी इसमें? आटा है। सब्जी वाले की इंतजार हो रही है, सब्जी वाला अच्छा। आ गया तो सब्जी देगी। इसके अंदर आटा है। तो रोजाना मतलब 30 से 35 लोगों का आप खाना बनाती हैं, और साफ सफाई भी पूरे स्कूल की आप ही करती हैं? जी। मतलब बड़ा बुरा हाल है कि जहाँ पर टीचर ज्यादा होने चाहिए, टीचर 2 से 3 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। ये बर्तन आपने कैसे रखे हुए हैं, मतलब धोने क्या? धोने के लिए रखे हैं या धुले हुए रखे हैं? नहीं धोने क्या, धोने के लिए बच्चों खाना खाना है इसमें। बच्चे खाना खाते अभी हैं। वो हाँ। सफाई झाड़ू लगा के बर्तन धोएगी, उसके बाद तो मिड डे मील का क्या समय है सर खाने का? 11:30। चलिए ठीक है, 10 तक तो खैर अभी क्लास ही शुरू नहीं हुई है, तो 11:30 तक मतलब बच्चे सिर्फ आकर खाना ही खाएं फिर तो सर, शिक्षा तो मिल नहीं रही। ऐसा नहीं है। हमारे, मैं बता रहा था कि मुझे दोनों तरफ ही देखना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंपोजिट विद्यालय है हमारा, क्योंकि कंपोजिट हो गया है, और 2 टीचर प्राइमरी में है, 2 टीचर जूनियर में है। अभी हमारे जूनियर के जो टीचर्स हैं, परवीन कुमार जी, उनका बाईपास हुआ है, वो मेडिकल पर है एट दिस टाइम। टोटल कितने टीचर होंगे पूरे स्कूल में? टोटल मैं बता रहा हूँ 4 टीचर थे, 4 में से 1 टीचर हमारा सियानी गेट में अटैच है। पूरे ही स्कूल में? यस, पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे स्कूल में 4 टीचर हैं? टीचर तो यहाँ पर है नहीं खैर। कोई स्मार्ट क्लास वगैरह, प्रोजेक्टर? यस है। उनका इस्तेमाल होता है सर? हाँ होता है बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोजेक्टर है, ये स्मार्ट टीवी। तो इसका यूज होता है यहाँ बच्चों के लिए? कौन सी कक्षा तक के लिए? सबके लिए है, सबके लिए 1 से 5 तक सबके लिए। 1 से 8 तक, सॉरी 1 से 8। हाँ, जितने बच्चे सब आके बैठते हैं, चलाते हैं क्लास, उनके जितने प्रोग्राम है बच्चों को दिखाते हैं, कार्टून वगैरह या नेशनल प्रोग्राम होता है सब दिखाते हैं, सब चलते हैं। डेली बेसिस पे या नहीं, डेली बेसिस ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में 2, हाँ जी, हफ्ते में 2-3 दिन चलाए थे बच्चों के लिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए कार्टून वगैरह चलाए थे, कभी पढ़ने वाले। लाइट का कनेक्शन है? वहाँ से चला दो। ये भी प्लग लगा है ना? तो आप अभी ये साफ देख सकते हैं कि स्कूल में जहाँ पर जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी व्यवस्था को ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी संख्या काफ़ी कम यहाँ पर है। और छात्रों की कक्षा जहाँ पर हम ये देखते हैं कि 7 बजे से 8 बजे से स्कूल खुल जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। 10 से ज़्यादा का समय हो गया है, और कारण ये है क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से होगी। हालांकि जैसे कि बताया जाता है कि हर जगह पर अब जो स्मार्ट टीवी हैं वो लग रही हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ताकि बच्चे भी एक स्मार्ट स्किल को ले सके, ग्रहण कर सकें। तो उसके लिए भी अभी हम इसी स्कूल के एक रूम में है, जहाँ पर आप देखिए ये स्मार्ट टीवी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि अध्यापकों का तो यही कहना है कि यहाँ पर रोज आकर या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चे आते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था सर आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन। हाँ, 2-3 दिन। हाँ। अच्छा सर, टाइमिंग क्या होता है वैसे बच्चों का पढ़ाई का? मैडम, पढ़ाई 9 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाता है। 9 से। हाँ लेकिन सर आज तो 10 से भी ज्यादा। मैडम, यहाँ मैं अकेला हूँ, वहाँ सर जी हैं, मैंने तो काम दे रखा बच्चों को। देखो आप, बच्चों को काम दे रखा मैंने पढ़ने के लिए। नहीं, बच्चे तो बैग बंद करके बैठे नहीं, हैं। देखो आप देखो, अभी देख के तो आए हम। अच्छा, आपने यहाँ पे दिया होगा काम? मेरा यहाँ का काम है, काम दे रखा मैंने। अच्छा, आपने यहाँ का दिया होगा।
जी काम में लगे हुए हैं सब अपना, तो पेंडिंग काम है वो कर रहे हैं। जी प्राइमरी भी आप ही देखते हैं? सिर्फ जूनियर देखते हैं आप? सब बच्चे काम में लगे हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। मॉर्निंग बच्चे आज कम आए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत बच्चे कम हैं वैसे, और भी बच्चे आज बच्चे कम आए हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th। 6th में। कितने टीचर्स आए हैं आपके पास पढ़ाने के लिए? कितने सारे हैं? 2। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जितने भी बुक के सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? वो 10 या 9th बुक है। 10 या 9? हाँ, कितने हैं टोटल सब्जेक्ट? 12। 12। कौन कौन से? अक्षरा, महान व्यक्ति और नागरिक जीवन और पर्यावरण, महान व्यक्ति और वो वाला। क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में अभी नहीं, रोज कितने बच्चे होते हैं? रोज आज तो बहुत कम आए क्योंकि आज सब शादी में गए हैं, इसलिए हम बुलाने भी गए थे। बहुत कम बच्चे आए आज। तो ये जूनियर्स के बच्चे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। एक हमारे सर जी मेडिकल पे हैं, उनके अटैक पड़ा हुआ है, हाँ वो छुट्टी पे हैं। बाकी ये बच्चे अपना काम में लगे हुए हैं सब अपने अपने। तो टोटल यहाँ पर कितने रूम है फिर सर? टोटल है आपको ये सामने 1 2 4 रूम हैं। एक में तो हमने वो अपना बना रखा है रसोई घर। बाकी ये बच्चे 3 रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 में एक टीवी रूम हमने अलग वो कर रखा है। आप लोगों को वैसे क्या चुनौतियाँ आती हैं यहाँ? मैडम दिक्कत यही है, एक तो बच्चे नहीं आते, माँ बाप ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर। बच्चों के प्रति माँ बाप जो जागरूक नहीं है पढ़ाई के लिए जैसे होना चाहिए। उन्हें हमने काम दे दिया तो बच्चों ने ये ना कि बच्चों ने काम किया, पेंसिल है या पेन है या बच्चा स्कूल गया नहीं गया, माँ बाप को भी इतनी चिंता नहीं है, जागरूक नहीं है पढ़ाई के प्रति। जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, एक भी काफी बच्चे ऐसे कि माँ बाप हम पेन तक भी नहीं है, कॉपी किताब भी नहीं है। सारे गांव के ही बच्चे? हाँ सब गाँव के बच्चे मैडम। हाँ सब गाँव के। तो आपने ये साफ देखा कि कैसे अभी भी जो सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही हैं। एक तरफ एक्सीलेंस स्कूल की बातें कही जाती हैं और अभियान चलाए जा रहे हैं स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ऐसी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं और स्थिति काफ़ी धूमिल नज़र आती है। जहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं पर पूरा स्कूल मात्र 2 शिक्षक जो हैं वो संभाल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुँचाएं ताकि जो ये दावेदारी की जाती है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी जगहों पर भी ध्यान दिया जाए। और अगर किसी वजह से नहीं दिया जा रहा है तो उसका भी कारण उनसे जरूर पूछा जाए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।